हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ जीके के लिए बेस्ट सोर्स किया है, एनटीपीसी एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम हो जो आने वाला है एग्ज़ाम, तो उसके लिए मैं क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही हूँ और इतने सालों में मैंने क्या क्या गलती की है आज वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर मैं पहले आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जीके के लिए अगर बेस्ट सोर्स कुछ भी हो सकता है तो फिर ये है लुसेंट का योलो बुक है। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का बुक है, ठीक है। अगर ये बुक आप लोग मतलब लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से अगर कंप्लीट कर लोगे या और उसके साथ पीवाई को अगर सॉल्व कर लोगे तो आपको जीके में बहुत मतलब अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये बुक एक लाइन बाय लाइन कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। अगर आप मतलब आज ही उठा के मतलब पढ़ना शुरू करोगे तो फिर आपको लगेगा कि मतलब एक तो बहुत टाइम लगेगा और आपको याद भी नहीं रहेगा, मतलब कुछ दिन बाद ही आप भूल जाओगे, ठीक है। तो फिर मेरी सजेशन ये है कि जिस सब्जेक्ट में थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है, आई थिंक जियोग्राफी में आई थिंक ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको अगर मतलब किसी भी टॉपिक में अगर थोड़ा नॉलेज है, अगर फिर आप उसको इस बुक से अगर कवर कर लोगे तो फिर आपको मार्क्स भी अच्छे आएगी और ज़्यादा देर याद भी आएगा। तो फिर आप ये कर सकते हो कि यूट्यूब में किसी भी सर का उस टॉपिक को पहले समझ लो, पहले बेसिक जान लो कैसा क्या होता है, फिर आप इस बुक से कंप्लीट कर सकते हो। तो फिर आपको आसानी से याद होगा, ठीक है। और इसके बाद हिस्ट्री तो आपको डेटा मतलब आपको रखना ही चाहिए। अगर हिस्ट्री भी अगर आप यूट्यूब से थोड़ा सा मतलब किसी भी सर के वीडियो से अगर थोड़ा आपको आइडिया हो जाए, मतलब थोड़ी ट्रिक्स कैसे मतलब किसके बाद कैसे आया था या फिर किसी को साल कितना कैसे याद करना चाहिए, ये सारी ट्रिक्स अगर थोड़ी आपको जान लोगी तो फिर आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। मैं तो जीके के लिए फार्मर सर का फॉलो कर रही हूँ। फार्मर सर की एसएससी 4.0 जो बैच है, मैंने वहाँ से अब जीके के लिए पूरी तरह मैं वो उस पर ही अब स्ट्रिक्ट हूँ, ठीक है। मैंने पहले जियोग्राफी का ये सारे नोट्स है जो मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है। अब ये मैंने पॉलिटी का बस हाँ इसका पॉलिटी देख सकते हो, मैंने डाउनलोड कर लिया। पॉलिटी बस मैंने शुरू ही किया है, ठीक है। तो अब तो मैं तो मतलब जीके के लिए फार्मर सर की ये सारे नोट और पीवाईक्यू के लिए आरआरबी का यूथ पब्लिकेशन का बुक है वो मैंने फॉलो कर ली हूँ, ठीक है। इसके पहले जो 2025 में जो एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ था, मैंने उसमें गलती की थी कि मैंने ना कभी मतलब बुक कभी ख़रीदा नहीं थी। सिर्फ ये एक बुक था जो मैंने बहुत पहले ख़रीदा था, अरिहंत का बुक है, ठीक है। ये थोड़ा सब मतलब लाइन बाय लाइन जस्ट क्वेश्चन दिया होता था, ठीक है। मैंने करती थी कि मैंने हर एक टॉपिक को ना एक टॉपिक यूट्यूब से मतलब किसी भी सर की मतलब स्टार्ट कर ली, फिर उसको मैंने वीडियो देख ली, थोड़ा सा समझाता था, उसको रिलेटेड जो थोड़ा सा क्वेश्चन करता था वो मैंने वो सारी चीज़ें मैंने ऐसा मतलब देख सकते हो सारी नोटबुक है इस मैंने लिख लेती थी, फिर मैंने वही पढ़ती थी। लेकिन ठीक है, कभी किसी बुक या फिर किसी भी मतलब टॉपिक को मैंने डेप्थ में कभी नहीं पढ़ा था। सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन मतलब जो आंसर होता है मैं ऐसे ही करती थी। पर 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था, मैंने जीके तो पढ़ी थी बहुत थी, लेकिन मेरा मार्क्स इतना नहीं आया था। आई थिंक इसलिए क्योंकि 2018 की जो एग्ज़ाम होता था तब का जो मतलब सिलेबस था या फिर सॉरी मतलब पैटर्न था सवाल की, और अब जब एग्ज़ाम हो रहे 2024 या 25 में अगर आप पीवाई को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में था, ठीक है। तो फिर मुझसे बहुत सारी चीज़ नहीं आया, तो इसके लिए मेरा मार्क्स भी बहुत घट गए। तो इसलिए मैंने थोड़ा बेसिक से पढ़ने के लिए मैंने वो सर की मैंने बैच से कंप्लीट कर रही हूँ और पीवाई को कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है। और अगर आप कोई बिगिनर्स हो जो 2026 में एनटीपीसी देना चाह रही हो तो फिर मैं उसको बोलूँगी कि सर की आई थिंक कल ही मैंने एक वीडियो देखा था, उन्होंने बोला ट्यूसडे से उनका एक सीरीज़ स्टार्ट हो रही है पीवाई को सीरीज़, ठीक है। आई थिंक जितने दिन अभी तक बचा हुआ है कम्प्लीटली चलेगा और वो सारे वीडियो आपको यूट्यूब में फ्री में मिलेगा और पीडीएफ भी आपको फ्री में अवेलेबल करवाएगा उनके टेलीग्राम चैनल में। तो फिर जो एकदम बिगिनर्स है वो अगर आपको एनटीपीसी से देना चाह रही हो तो फिर आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि पीवाईक्यू सर सिर्फ एक क्वेश्चन क्या एक आंसर ऐसे तो नहीं बोलती है, एक क्वेश्चन के रिलेटेड और बहुत सारी फैक्ट आपको बोल देती है। तो फिर आपको बहुत सारी और भी मतलब चीज़ें आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो फिर वो आप देख सकते हो। और
मैं तो बस यही कर रही हूँ अब। और हाँ, एक एनटीपीसी के लिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप साइंस में ज़्यादा फोकस मत करो, क्योंकि साइंस में पोर्शन थोड़ा बहुत कम मतलब सवाल आ जाता है। मेरा जो 2025 में एग्ज़ाम था, मेरा तो एक ही क्वेश्चन आया था साइंस में, ठीक है। आई थिंक उसकी बजाय अगर आप कंप्यूटर में अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो फिर आपको आई थिंक हेल्प होगा, क्योंकि कंप्यूटर से सवाल इस बार तो बहुत आया था। मतलब किसी शिफ्ट में तो 8-9 क्वेश्चन तक भी कंप्यूटर से आ गया था, ठीक है। तो फिर कंप्यूटर में अगर वो टाइम आप कंप्यूटर में शिफ्ट करोगे तो फिर मार्क्स आपका अच्छा होगा। और 40 मार्क्स का जीके है, वहाँ पे तो आप तो मतलब 20 मार्क्स तक तो करंट अफेयर्स से दे रही है। तो करंट अफेयर्स पे बिल्कुल इग्नोर मत करना। करंट अफेयर्स में प्लीज़ मतलब रोज़ हर रोज़ मतलब प्रैक्टिस करना करंट अफेयर्स के लिए। और जीके के लिए तो बस यही है। और इकोनॉमिक्स में जीके में नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की थी इकोनॉमिक्स पढ़ने की, मुझे कुछ समझ नहीं आता। इकोनॉमिक्स मैंने करंट अफेयर्स से मतलब देख लेती हूँ। करंट अफेयर्स में जो बजट होता है, आरबीआई या फिर गवर्नमेंट स्कीम, बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेती हूँ। आई थिंक 1-2 क्वेश्चन वहाँ पे आ जाता है, तो फिर वो मैंने इकोनॉमिक्स के लिए वही करती हूँ। और हाँ, स्टैटिक में देखो 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था, स्टैटिक में से मतलब ज़्यादा क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आया था, ठीक है। लेकिन 2018 का आगे का जो भी एग्ज़ाम है, स्टैटिक में से बहुत सारे मार्क्स आए थे, ठीक है, बहुत क्वेश्चन आते थे। तो इस बार भी 2026 में प्लीज़ स्टैटिक को इग्नोर मत करना, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट मतलब पोर्शन है, वहाँ से आपको मतलब आ भी सकता है, इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर हाँ, स्टैटिक को कवर कर लेना। स्टैटिक के लिए थोड़ी निमोनिक्स अगर ट्रिक्स अगर आपको किसी भी टीचर से अगर आप कर सकते हो तो फिर आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। तो जीके के लिए तो बस यही है, मैं यही फॉलो कर रही हूँ। और आपको अगर कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है तो फिर कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। ओके, सो बाय।